नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्पना क्लासेज में। आज हम आपके लिए फिर से माइक्रो टीचिंग के बारे में एक वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि बीएड और बीएसटीसी के छात्र माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल किस प्रकार तैयार करें, कौन सी फ़ाइल लाए और उसमें क्या-क्या टॉपिक हो, इस बारे में कल आपको जानकारी दी गई। तो उस वीडियो के अगला भाग ये रहा आपके सामने, जिसमें आपको सूक्ष्म शिक्षण यानी उसमें बताया था कि आपको सबसे पहले टॉपिक इसका ही लेना है। तो इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा जो आपको फ़ाइल में लिखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इसके अलावा आप अगर कुछ बाहर से लिखते हो या नहीं लिखते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जो इस वीडियो में देखा अगर वो लिख दिया तो आपके पूरे नंबर निश्चित हैं। तो आज हम माइक्रो टीचिंग फ़ाइल के पहले टॉपिक के बारे में लिखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। इस वीडियो में आपके इसका अर्थ, सिद्धांत, उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकृति, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपने पिछले वीडियो में देखा कि पहले पेज पर हमें अपना परिचय लिखना है और उसके बाद अगले पेज पर आपको माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कुछ जानकारी लिखनी है। तो आपको उसके अंदर क्या लिखना है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म और शिक्षण। सूक्ष्म से तात्पर्य छोटे तथा शिक्षण से तात्पर्य सूक्ष्म तथा प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाला शिक्षण से है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म यानी छोटे तरीके से यानी कम समय में आपको पढ़ाने के बारे में आपको जो ज्ञान मिलता है उसे ही सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है जिसके द्वारा शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीकी में क्या सुधार किए जा सकते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जो आपको क्लास में खुद को पढ़ाना होता है और आपके अध्यापक इस बात का गहन अध्ययन करते हैं कि आपने किस प्रकार आपने पढ़ाया है और कौन सी कमी आपके अंदर है उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ इस प्रकार लिखना है। फिर एक नए पैराग्राफ में आपको लिखना है कि सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा किया गया था और बाद में इसका उपयोग शिक्षा के सभी रूपों में शिक्षकों को विकसित करने के लिए किया गया। ये इसी में आपको नए पैराग्राफ के रूप में लिखना है। इसके बाद बात करें सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, तो डब्ल्यू एलन के अनुसार, यह ध्यान रखिएगा इस प्रकार के सवाल भी आते हैं और आपको इस फाइल में भी ये ज़रूरी है कि डब्ल्यू एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। फिर है एम शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। देखिए आपको इस चैनल पर रोज़ाना इस फाइल के टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके पीछे वाला वीडियो भी आप जरूर देखें। अब है बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। तो बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतर्क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ये आपके बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा है। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। ये आपकी बीएड और बीएसटीसी दोनों में काम आने वाली है। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना है। इस तकनीक की मदद से शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षण कौशलों को छोटे भागों में तोड़कर और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के अराजक वातावरण का सामना किए बिना सीखने का प्रयास करता है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्रों में शिक्षण कौशल पैदा करते हुए छात्रों की पारस्परिक बातचीत को सक्रिय रूप से प्रस्तुत करने और प्रदर्शनों के कौशलों को विकसित किया जाता है। ये इसकी प्रक्रिया हो गई। आगे इसी में नए पैराग्राफ में आपको लिखना है कि विलिंगसन इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षक उम्मीदवार इस पद्धति की मदद से वास्तविक शिक्षण और शिक्षण नियमों का अनुभव करता है। ये विधि शिक्षकों को अपनी और दूसरों की शिक्षण शैलियों को खोजने और प्रतिबिंबित करने के अवसर प्रदान करती है और उन्हें नए शिक्षण तकनीकों में सीखने में सक्षम बनाती है। ये इसकी प्रक्रिया हो गई। अब इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपका आता है पाठ योजना निर्माण।
इसमें आपको लिखना है 1 नंबर डाल के कि छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना, जैसा कि आपको कल इस वीडियो में बताया है। तो इन प्रकार के किसी भी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण छात्र अध्यापक छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है, जिसे शिक्षण सत्र कहते हैं। इसके बाद आपको 2 नंबर पे लिखना है शिक्षण के बारे में कि अगला कदम शिक्षण है। प्रशिक्षु योजना के अनुसार कक्षा को पढ़ाता है और बताता है कि उन्होंने क्या तैयारी की थी। इसकी निगरानी प्रशिक्षक करते हैं। नंबर तीसरा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। तो छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख होता है। इसे प्रतिपुष्टि से छात्र अध्यापक अपने कमियों को सुधारता है। यह आपके इसका प्रक्रिया हो गई 3 प्रकार की। फिर आगे चौथी है कि पुनर्पाठ निर्माण। प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद यानी उसकी जो कमियां बताई या अच्छाई जो भी बताने के बाद छात्र अध्यापक अपने पाठ्य को पुनः नियोजित करता है। इस क्रिया को पुनर्योजना सत्र कहते हैं। अगला है पुनः योजना रिप्लान। पुनः योजना के पश्चात पुनः योजित पाठ दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है। इस सोपान को पुनः शिक्षण कहते हैं। अगला है पुनः प्रतिपुष्टि यानी एक बार वापस ये क्रिया दोहराने के बाद फिर से इसकी प्रतिपुष्टि होती है। तो पुनः शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा छात्र अध्यापक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रकार द्वारा छात्र अध्यापक निरंतर अपनी कमियों में सुधार लाता रहता है। एक प्रकार का ये प्रैक्टिकल है आपके शिक्षक के रूप में। अब आपको सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में समझना होगा कि ये किस प्रकार काम करता है, आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है या आपको किस प्रकार क्लास में पढ़ाना है। आपको लगभग माना 36 मिनट देते हैं और इसकी आपको पाठ योजना बनानी है। तो सबसे पहले आपको 6 मिनट तक आपको शिक्षण यानी पढ़ाना है और फिर है प्रतिपुष्टि आपकी 6 मिनट की। अब इसमें जो कमियां होती है उसको दूर करने के लिए आपको योजना बनानी है, जैसे कि यहाँ बनाई वैसे ही आपको योजना वापस बनानी है। फिर से 6 मिनट आपको पढ़ाना है और अंतिम 6 मिनट में आपकी वापस प्रतिपुष्टि होगी। बात करें सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत की, तो ये वास्तविक कौशल है। नंबर 2, इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है और पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। ये इसके सिद्धांत है। बात करें सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य की, तो सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो नीचे दिए गए हैं। आपको इसी प्रकार उस फाइल में लिखना है, आपको कोई अलग लाइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी और इसमें जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है वो लिखोगे तो आपको परफेक्ट होगा। तो इसका पहला पॉइंट है कि छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में बुद्धि होती है। इसका उद्देश्य यही है कि जब वो अपने ही क्लास में अपने जो क्लासमेट के सामने पढ़ाएंगे तो उनकी जो आत्मविश्वास है उनका वो अपना आप ही उनकी वृद्धि हो जाएगी और छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त होती है। छात्र अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है और छात्र अध्यापक को तुरंत ही पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है। और नंबर 4 है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। अब इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, तो नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसकी प्रकृति किस प्रकार होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया है, एक तार्किक प्रक्रिया है और सूक्ष्म शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में आप देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण अत्यंत लचीली प्रविधि है जो विषय एवं परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित होती है। नंबर 2, पाठ्य अवधि तथा विषयों की जटिलताओं को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण अति आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में आए परिवर्तन के आधार पर ही तुरंत ही पृष्ठपोषण प्रदान हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट
परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक होता है। अब इसकी 3 अवस्थाएं होती है, जो आपके लास्ट टॉपिक रहने वाला है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था और स्थानांतरण अवस्था। तो ज्ञान प्राप्ति अवस्था में आपको लिखना है कि ज्ञान प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है, जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। जैसे कि आपको इस चैनल पर आगे कंटिन्यू वो वीडियो मिलते रहेंगे कौशलों का, जो आपको इस फाइल में लिखना पड़ेगा। नंबर दूसरा है कि कौशल प्राप्ति अवस्था। इसमें छात्र अध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना का निर्माण करता है तथा तब तक उस कौशल का अभ्यास करता है जब तक वो उस कौशल में दक्षता प्राप्त न कर ले। इस अवस्था के 2 घटक महत्वपूर्ण है, एक प्रतिपुष्टि अवस्था और सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था। और लास्ट है आपके स्थानांतरण अवस्था, ट्रांसफर फेज। स्थानांतरण अवस्था में छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में स्थानांतरण करता है तथा शिक्षण क्रिया को पूर्ण करता है। इस प्रकार आपको सूक्ष्म शिक्षण का टॉपिक अपने उस फाइल में आपको उतारना है। मैं कॉपी पेस्ट का नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन पहले इस वीडियो में जो आपको बताया उसे समझे, उसके बाद आप उसमें फाइल में लिख सकते हैं। और इसके अगला टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर जल्द मिलेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल पर आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की परेशानी या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इससे पहले का वीडियो था कि आप माइक्रो टीचिंग फाइल में कौन कौन से टॉपिक रखेंगे, उसका भी वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखें। और इस चैनल से जुड़े रहे। आपको निरंतर माइक्रो टीचिंग फाइल के बारे में कौन कौन से टॉपिक के विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। आपको हूबहू ये आपको अपनी फाइल में उतारेंगे तो आपके किसी प्रकार के कोई नंबर कटेंगे, इस प्रकार की कोई गलती नहीं आएगी। और इसके अलावा भी कोई आपको अपने सिलेबस से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।